जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार्ट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बल पढ़ाएंगे। फोर्स। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? बल पढ़ाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन पढ़ाएंगे, गति के नियम पढ़ाएंगे आप लोगों को। संयुक्त बल और संयुक्त बल क्या होता है, रेगुलर इरेगुलर मोशन क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो आज हम इसी चीज का अध्ययन करेंगे। पहला आपका आता है हेडिंग फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? बल। बल क्या होता है? तो देखिए, बल, मान लीजिए किसी चीज पे हम बल लगाते हैं तो बल उसे हम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड, मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हम दबाते हैं, ये भी एक प्रकार का बल है। बल क्या है? बल एक प्रकार का कार्य करने का क्षमता होता है। बल हम लगाते हैं तो कोई कार्य होता है या करने का प्रयास करता है। बल एक प्रकार का ऊर्जा है। बल एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का कार्य है। जैसे देखिए फोर्स। फोर्स तो फोर्स बल होता क्या है? बल वह बाह्य कारक है। बाह्य, इसे हम बाह्य कारक है, हम बाह्य कारक कहते हैं। इसे हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, दो प्रकार का फोर्स होती है। बाह्य बल, आंतरिक बल। तो बाह्य बल, ये जो बाह्य बल पढ़ाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो बाह्य बल किसी वस्तु को, यदि हम बाह्य बल लगाते हैं तो वह वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में कर देता है, या गति की अवस्था से विराम अवस्था में, मतलब उसकी अवस्था को, उसकी जो अवस्था है उसको चेंज कर देता है, बदल देता है, उसे बल कहते हैं। या बदलने का प्रयास करता है। अब मान लीजिए ये बोर्ड है, हम इसको खूब, मतलब कि खूब बल लगा रहे हैं, ये पीछे जाएगा, ये मतलब दीवार है जो, ये टूटेगा नहीं टूटेगा, यानी ये प्रयास कर रहा है, प्रयास। बल मैंने लगाया तो अपने स्थिति को परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है। अगर कर दे तो भी बल, अगर नहीं करे तो भी बल है। बात समझ आ रही है? बस, अगर मान लीजिए एक बस है, ड्राइवर उसका ब्रेक लगाकर एकदम तन तन कर खड़ा है, आप पीछे से धक्का दे रहे हैं, बस आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि बल नहीं लगा? बल लगा, चूंकि कार्य नहीं हुआ उस अलग की चीज है, लेकिन बल लगा। बल लगेगा किसी चीज पर तो या तो उसकी अवस्था को बदल देगा या उसको बदलने का प्रयास करेगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, मान लीजिए ये बस है, मान लीजिए ये बस है, बस है, ठीक। बस है, इस पर पीछे से कुछ लोग धक्का दे रहे हैं, कुछ लोग धक्का दे रहे हैं, यह बल है। ये एकदम बढ़ ही नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? ये फोर्स है, यह, इसी को बल। बात समझ आ रही है? तो बल दो प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का? दो प्रकार का। डेस्टर का है। बल दो प्रकार का होता है। पहला होता है, बल दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। तो उसको हम बारी बारी से, आइए उसका अध्ययन करेंगे हम। और असंतुलित बल, देखिए पहला बल क्या होता है? पहला होता है बैलेंस, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा होता है अनबैलेंस। हिंदी में इसको कहते हैं, देखिए, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। हिंदी वाले सुन ले, इसको कहते हैं संतुलित बल। संतुलित बल, इसको कहते हैं असंतुलित बल।
शब्द तो आप लोगों को समझ में आता होगा ना। अब समझ गए। असंतुलित, बिना संतुलन का। संतुलित, संतुलन जिसका बना रहे। असंतुलित, संतुलित, असंतुलित, इसका बैलेंस बना रहेगा। संतुलित, संतुलन रहेगा, इसका संतुलन बराबर रहेगा, और इसका जो असंतुलन है विषम रहेगा। मान लीजिए, देखिए इसको हम समझाते हैं अच्छे से, देखिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये 5 किलो का कोई वस्तु है, ठीक, 5 किलो का वस्तु है, इसमें रस्सी बांध दी है इधर से और इधर से। इधर 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, इधर क्या 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, और इधर भी 10 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। तो वस्तु अपनी अवस्था को चेंज करेगी नहीं, लेकिन करने की प्रयास करेगी। यानी बल तो लगा, लेकिन अवस्था को चेंज नहीं किया। ये अपनी अवस्था नहीं बदला, परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से बल समान है। 10 न्यूटन का बल यहाँ और 10 न्यूटन का बल दोनों तरफ से अगर खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। मान लीजिए एक हाथ मेरा आप पकड़ लीजिए, एक हाथ मान लीजिए आप पकड़ लीजिए। अगर खींचेंगे दोनों तरफ से, आप लोग एक बराबर बल लगाते हैं, खींचते हैं, तो मैं बीच में ही रहूंगा, ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा। बात समझ आ रही है? उसी को संतुलन बल कहते हैं। संतुलन बना रहेगा हमारा, हम बीच में रहेंगे, ये खींचेंगे इधर से, सभी दोनों इधर से खींचेंगे। बात समझ आ रही है? और असंतुलन बल क्या होता है कि इधर 10 न्यूटन का बल लगा, यदि इधर 15 न्यूटन का बल लगा, तो वस्तु इधर की ये तरफ आ जाएगी, मूव कर जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। तो ये असंतुलन बल होता है। तो ये क्या होता है? असंतुलन बल होता है। असंतुलित बल इसी को कहते हैं कि अगर इधर 10 न्यूटन का बल है और इधर 15 न्यूटन का, तो वस्तु, मान लीजिए इधर कोई हमको छोटा बच्चा खींच रहा है एक हाथ पकड़कर, और इधर कोई बड़ा आदमी खींच रहा है, तो मैं इधर झुक जाऊंगा ना, अधिक बल लगाएगा बच्चे से, तो वही असंतुलन बल है। उसी को असंतुलित बल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इतना समझ में आया, संतुलित बल और असंतुलित बल। आगे देखिए, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक है। तो अगला आता है, अगला देखिए, इनरशिया। इनरशिया क्या होता है? इनरशिया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? जड़त्व। हिंदी वाले देख लें, जड़त्व कहते हैं। इनरशिया, जड़त्व। इनरशिया भी एक प्रकार का बल है, जड़त्व इसको कहते हैं। जड़त्व, जड़त्व कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 11 में प्रत्यास्था एक होता है, तो वो भी एक प्रकार का, मतलब उसे ताल्लुक खाता है। सीधी सीधी बातों में कहा जाए तो इनरशिया उसे ताल्लुक खाता है। इनरशिया का मतलब होता है कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, तो वो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। यदि मान लीजिए हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर हम बल लगा दिए, तो इसकी स्थिति बदलेगी या नहीं भी बदल सकती है। मान लीजिए ठोस रहेगा तो नहीं बदलेगी, अधिक ठोस रहेगा तो नहीं बदलेगी, प्रत्यास्थ वस्तु रहेगी तो बदलेगी। मान लीजिए गेंद है प्लास्टिक की, उसको दबाते हैं तो पचक जाएगा, और फिर उसको छोड़ देंगे, बल हटा लेंगे, बाया बल अगर उसमें से हटा लेते हैं तो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो वो अगर वस्तु है तो उस पर हम यदि बल लगाते हैं तो उसमें होने वाला जो परिवर्तन होता है उसी का वो विरोध करती है। इनरशिया क्या करता है? वो अपने अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता है। कोई वस्तु रहेगा, या तो वो बुरा व्यक्ति हो या अच्छा व्यक्ति हो, वो अपनी स्थिति को ना, अपनी जो गुण है उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। बात समझ रही है? यदि हम बुरे व्यक्ति को अच्छी बात बताएंगे ना, तो आपको गुस्सा होगा, कहेगा कि भाई बड़ा ज्ञान देने वाले।
तो वो अपने स्थिति को परिवर्तन होने का विरोध करता है कि मैं परिवर्तित नहीं होऊंगा। उसी वही इनर्शिया होता है। इनर्शिया भी 3 प्रकार की होती है, एक रेस्ट इनर्शिया, मोशन इनर्शिया, और एक और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं का जड़त्व, और एक होता है गति का जड़त्व, और होता है विरामावस्था जड़त्व, विराम अवस्था में जड़त्व। देखिए गति का जड़त्व क्या होता है, तो हम आपको मतलब कि बारी बारी से बताएंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये आम है, मान लीजिए आम है, रुक जाइए अच्छे से बना देते हैं। मान लीजिए आम है, ठीक, ये मान लीजिए पौधे से लगा हुआ है, ठीक, इधर पौधा है, ठीक ना। आम अगर टूटता है, इसके उदाहरण है कि गति अगर मान लीजिए होता है, हवा चलता है तो पौधा गति करता है, पेड़ गति करता है, पेड़ की टहनियां गति करती हैं, गति करती है ना। ये आम मान लीजिए कोई वस्तु है, आम है, तो ये क्या करेगा, कब टूट के गिरेगा, ये मतलब कि स्थिर अवस्था में रहता है। जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तो ये अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करता है, तो इसका परिणाम क्या होता है कि आम टूट के नीचे गिर जाता है जमीन पे। तो जो टहनियां, मान लीजिए, एक मिनट, हाँ मान लीजिए ये आम है, ठीक, मान लीजिए ये आम है और ये टहनी, अब ये इस पर सटे हुए हैं, हवा चल रही है, हवा चली तो पौधे के साथ साथ टहनियां हिली, ठीक, ये अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करना चाहता है। ये अपनी आम है, चूंकि ये आम है, माना कि आम है, ये अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करना चाहेगा और नहीं करना चाहता है, और ये टहनियां हिलती है, जिससे ये हिलता है, ये ऐसे ऐसे होता है और अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करता है और ऐसे टूटकर गिर जाता है। यही कारण है कि जब धूल, हम किसी चीज को पीटते हैं, मान लीजिए पीटते हैं, ऐसे रजाई वजाई को पीटते हैं तो उसमें से धूल बाहर निकलते हैं, तो यही कारण है कि क्या होता है कि धूल अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करना चाहता है, वो जहां रहता है वहीं रहना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कंबल है, ये कंबल है और ये मान लीजिए डंडा, हम पीटेंगे और इसमें धूल है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे पीटते हैं ना तो कंबल गति में हो जाता है, कंबल गति में हो जाता है और धूल अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करना चाहता है, इसलिए धूल अपने स्थिति को छोड़कर नीचे गिरने लगता है, वही धूल निकलने लगता है। अगर ऐसे पीटेंगे तो वो अपनी गति में हो जाएगा, कंबल क्या होगा, गति होगा, कंबल में गति उत्पन्न हो जाएगी और धूल नीचे निकलने लगेगा, धूल कंबल को छोड़ देता है, फिर वो अपनी स्थिति को नहीं परिवर्तन करना चाहिए। अगर स्थिति को परिवर्तन, ये भी आपके सफलता में कि आपको स्थिति को परिवर्तन करना पड़ेगा, अगर सफल होना है तो आपकी स्थिति को परिवर्तन करना पड़ेगा, अगर बुरे हैं तो कल अच्छा बनना पड़ेगा आपको, तभी आप सफल होंगे। यदि आम की तरह गुरूर हो जाएगा कि अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करूंगा, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो फिर आपको बाद में क्या होगा कि टूटकर गिरना पड़ेगा।